नमस्कार दोस्तों, आपका क्राइम कहानी में स्वागत है। दोस्तों, क्राइम के पीछे कितना भी कुछ जो है सातिर उस गुनाह को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा जरूर जाता है, क्योंकि हर गुनहगार पीछे कोई ना कोई ऐसे सबूत छोड़ जाता है जो उसको उसके किए की सजा जरूर दिलाता है। ऐसा ही मामला है। आज की जो क्राइम कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के सीतापुर के जहामुत्रा में जो एक रामपुर इलाका है, वहां पर 10 मई को एक ही घर में 6 लोगों का कत्ल हो जाता है। अब 6 लोगों के कत्ल की जब सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। अब पुलिस जो है देखती है वहां पर, जिसमें एक अनुराग नाम का युवक, उसकी पत्नी, उसके 3 बच्चे और उसकी मां की जो है सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं उसका एक जो भाई था अजीत, वो घर में ही था। वो खुद भी रो रहा था। उसने बताया कि जो अनुराग है उसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया है और खुद भी सुसाइड कर लिया है। पुलिस ने सोचा कि चलो जो है अनुराग ने हो सकता है कि डिप्रेशन में आकर अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। 10 मई को पुलिस सभी के शव अपने कब्जे में लेकर एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में पहुंचाया। अस्पताल में जाने के बाद अब पुलिस ने जो है आत्महत्या के एंगल से ही जो है मुकदमा दर्ज किया। अब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो पुलिस भी चौंक गई। जो अनुराग था उसके सिर में 2 गोलियां मिली, यानी कि 2 बुलेट मिली, और उस 2 बुलेट की वजह से अब जो आत्महत्या का जो दारोमदार था वो अब हत्या पर आकर रुक गया। अब पुलिस जो है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर उसने जांच शुरू की। पुलिस की जांच में ये सामने आया कि जो अनुराग है उसकी मौत जो है वो आत्महत्या नहीं, ये एक साजिश के तौर पर हत्या है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया यही माना। अब घर के लोगों से, आसपास के लोगों से जब पूछताछ की तो कुछ क्लू मिले उन्हें कि भाई दोनों भाइयों के बीच थोड़ा बहुत झगड़ा भी होता था। अब फिर क्या था, पुलिस ने जो है जो अनुराग है उसका भाई जो अजीत है, अजीत सिंह, उसको उठाया। उससे अब पुलिस ने जो है पूछताछ शुरू की। उसने पहले तो जो है टालमटोल किया। उसने बताया कि मैं अपने भाई और अपने परिवार को क्यों मारूंगा, मुझे क्या लेना देना था। लेकिन पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो फिर जो अनुराग का भाई है अजीत टूट गया। अजीत ने कहा कि हाँ, मैंने ही जो है अपने भाई का कत्ल किया है, अपने माँ का कत्ल किया, उनके बच्चों का किया है। तो पुलिस ने पूछा कि आखिरकार तुमने इन लोगों का कत्ल क्यों किया है। तो अजीत ने बताया कि जो हमारे दोनों भाइयों के बीच 80 बीघा जमीन है और इसी जमीन पर हमने सरकार से जो है 24 लाख रुपए का लोन ले रखा है। हमारे बड़े भाई अनुराग की जो पत्नी है, मेरी भाभी, वो जमीन बेचकर लोन चुकाना चाह रही थी, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम दोनों भाई इसी की जो है फसल बोकर जो फसल की पैदावार हो उसी से धीरे धीरे लोन चुकाया जाए, और हमारे बीच इसी को लेकर झगड़ा होता था। अब मैंने सोचा कि चलो ये काम करते हैं, इनको रास्ते से हटा देते हैं और फिर पूरी जमीन भी उनके हाथ आ जाएगी। और मैंने 10 मई को जो है नींद की गोलियां खरीद कर लाया और 11 मई को जो घर पर खिचड़ी बनी थी उसमें गोलियां भी मिला दी थी। उससे पहले उसने अपनी पत्नी और बच्चों को अजीत ने अपने पीर लखनऊ भेज दिया और वो घर पर अकेला था। उसने पूरी सोची समझी साजिश के तहत जो है ये बात बताई उसने कि मैं घर पर जो खिचड़ी में जो गोलियां मिलाई, लेकिन उस दिन सारे परिवार के लोग बाहर खाना खाकर आ गए होटल में, उन्होंने वो खिचड़ी नहीं खाई। रात को करीब जो दोनों भाई और भाभी ऐसी रूम में सो रहे थे तो फिर जो उसने है लाइट काट दी। काफी देर तक जो गर्मी हुई, उसके बाद जब दोनों भाई भाभी बाहर आए तो उसने जो रात के करीब 12 और 1 बजे के बीच उसने अपने भाई अनुराग के ही जो तमच्चा था उससे अपने भाई और उस भाभी की जो है सर में गोली मार दी। फिर उसकी माँ जग गई तो उस माँ को भी गोली से उड़ा दिया। उसके बाद उसके दोनों बच्चे आए, तीनों बच्चों को उसने कहा कि समझाया कि तेरे भाई
जो तुम्हारे पापा है उसने अपने तुम्हारी दादी और माँ को मार दिया, तुम भी जो है। लेकिन वो चिल्लाने लगे, वो भाग के अपने माँ बाप के पास गए, उसने गोलियां मारी। जो उसकी बड़ी बेटी थी 12 साल की, उसके जो है गोले गले में लगकर और सीधे उसके जो बाप था अनुराग, उसका पिता, उसके सर में घुस गई। उस एक गोली से जब पुलिस को ये पता लगा कि जो आत्महत्या करने वाला युवक है वो एक गोली से ही मर जाएगा, दूसरी गोली क्यों चलाएगा। लेकिन जो बुलेट थी वो उस लड़की के जो गले में से निकल कर उसके अनुराग के सिर में धंसी। इसी के आधार पर जो डॉक्टरों की टीम ने कहा कि जो ये मामला है जो सुसाइड का नहीं है, क्योंकि फिर देखा कि जो सर में है हथौड़े की भी जो है लगी हुई पाई गई पोस्टमार्टम में। तो पुलिस को जो एक बुलेट की वजह से इस पूरे हत्याकांड का जो है पर्दाफाश किया। अजीत ने अपने लालच में आकर पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तो एक भाई अपने ही भाई और भाभी और माँ का जो है कातिल बन गया। लेकिन पुलिस और डॉक्टरों की टीम ने इस पूरे मामले का जो है खुलासा किया और हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में है। और अब उसे जो है कितनी सजा होगी वो तो अब न्यायपालिका के ऊपर है। लेकिन रिश्तों का रिश्ते ही खून कर रहे हैं कुछ लालच में आकर। तो आज के इन रिश्तों की जो ये हकीकत की जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश के जो सीतापुर के रामपुर इलाका है वहां से थी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी और किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।